सीजे बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना से हर कोई हैरान है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई इस घटना की हर तरफ चर्चा भी हो रही है। इसी बीच सीजे की मां और उनकी बहन ने भी इस घटना पर कड़ा विरोध जताया है। सीजे की मां कमलाताई गवई ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेकर अराजकता फैलाने का अधिकार नहीं है। वहीं हमले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बहन कीर्ति ने कहा कि यह जहरीली विचारधारा है और अराजकता फैलाने का अधिकार किसी को भी नहीं होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश गवई पर हमले की ओर हर तरफ निंदा हो रही है। सीजे की मां कमलताई ने आगे कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया संविधान आप जिए और दूसरे को भी जीने दे के सिद्धांत पर आधारित है। साथ ही साथ सीजेआई की बहन ने कहा कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त से बाहर है। भारत के चीफ जस्टिस आदरणीय भूषण जी, इनके ऊपर जो जूता फेंका है उसका सर्वप्रथम मैं निषेध करती हूँ। भारतीय राज्य घटना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सर्वसमावेशक लिख के जनता को सुपुर्द की है। भारतीय संविधान यह सबको समान संधि देती है, पर कुछ लोग कानून हाथ में लिए हुए ऐसा बर्ताव करते हैं कि भारत के लिए वो बर्ताव शर्मिंदा है और उससे देश में अराजकता फैल सकती है। ये करने का ये देश में किसी को भी अधिकार नहीं है। मैं सबको निवेदन करूंगी कि अपने जो प्रश्न है, जो आपको कहना है, वो सनदशील मार्ग से और शांतता से अपने प्रश्न रखेंगे, ऐसा मैं सभी को विनती करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद। कल जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण जी गवई पर एक अटैक हुआ है, एक हमला हुआ है, ये जो हमला हुआ है ये पर्सनल लेवल पे डेफिनेटली नहीं है। ये जो हमला है हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमला है। हमारा संविधान सबसे श्रेष्ठ है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हमारे संविधान को सुरक्षित रखें। हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, जो नेक्स्ट पीढ़ी आने वाली है, उनको हमको एक सुरक्षित भारत देना है। मैं बस आपको बहुत विनती करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि जो भी हम आवाज उठाएंगे या जो भी हम अभी काम करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो बाबा साहेब ने दी हुई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में ही आधारित हो। जैसे बाबा साहब ने कहा है, एजुकेट, यूनाइट एंड एजुटेट। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। वहीं सीजे गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश करने के आरोपी वकील राकेश किशोर को सोमवार को ही तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। अदालती कार्रवाई के दौरान घटी इस घटना के बाद सीजे ने अधिकारियों और कोर्ट रूम में मौजूद सुरक्षाकर्मियों से इसे नजरअंदाज करने और राकेश किशोर को चेतावनी देकर छोड़ देने को कहा। हालांकि इस हमले को लेकर हर ओर कड़ी निंदा होती दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई बड़े नेताओं ने भी इस हमले की निंदा की। पीएम मोदी ने सीजे गवई से बात कर वकील की ओर से उन पर जूता फेंकने की कोशिश की निंदा करते हुए कहा कि इस हमले से हम भारतीय नाराज हैं। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में इस तरह के निंदनीय कृत्यों की कोई जगह नहीं है। साथ ही साथ पीएम ने घटना के बाद शांति बनाए रखने के लिए सीजे की जमकर तारीफ भी की। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि सीजे गवई पर हमला शर्मनाक और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। जबकि इस हमले को अंजाम देने वाले आरोपी वकील राकेश किशोर का साफ साफ कहना है कि वो इस हमले को लेकर माफी नहीं मांगेंगे और उन्हें इस हमले का पछतावा भी बिल्कुल नहीं है। सुनिए उनका पूरा बयान, उन्होंने इस हमले के बाद क्या कुछ कहा। PIL किसी व्यक्ति ने दाखिल की तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो जाके,
आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। जबकि हम देखते हैं कि यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 3 साल पहले, जो आज तक लगा हुआ है। ऐसे ही नुपुर शर्मा का जब मामला आया तो कोर्ट ने कह दिया आपने माहौल ख़राब कर दिया। ये सब तो कहते हैं, रोक लगाते हैं, वो सब करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है, चाहे वो जल्लीकट्टू हो, चाहे वो दही हांडी की ऊंचाई तय करनी हो, या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो जरूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चली आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूँ कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस आदमी को रिलीफ नहीं देनी थी, मत दीजिए, मगर मजाक भी मत कीजिए उसका। फिर उससे कहा कि आप जाके मंदिर की उसी मूर्ति के सामने मेडिटेट करें। हम कोई ऑर्डर, अन्याय ये इनजस्टिस ये किया कि उसके रिट पिटीशन को खारिज भी कर दिया। तो इन चीज़ों से लेकर मैं बहुत आहत था। वैसे मैं हिंसा के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, मगर ये आप लोग ये भी देखिए कि एक अहिंसक आदमी, सीधा सच्चा आदमी, जिसके ऊपर कोई केस आज तक नहीं है, किसी ग्रुप को नहीं बिलोंग करता है, उसको क्यों ये सब करना पड़ा। ये जरूर सोचने वाली बात है, पूरे देश को ये चिंतन करने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया आखिर। मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने भी MSc PhD LLB, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए। आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर, एक सवाल ये है कि कल आप सुप्रीम कोर्ट जब गए तो क्या आपका कोई मैटर लगा हुआ था, या फिर आप पहले से सोच के गए थे कि हाँ नहीं, मेरा मैटर नहीं लगा हुआ था, लेकिन ये बात है कि मैं पहले से सोच के इसलिए गया था क्योंकि 16 सितंबर के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी, और कोई परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा। 16 सितंबर के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी, परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो।